नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिजल्ट यूनिराज ENN पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान की जो उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उस स्कॉलरशिप के लिए कि इस स्कॉलरशिप में कौन-कौन आवेदन कर सकता है और इसे आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है। यानी तो ये राजस्थान के मूल निवासियों के लिए सबसे पहला पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद में ग्रुप है कि SC अनुसूचित जाति है, ST हो गया और जो SBC हो गया या OBC हो गया, आर्थिक पिछड़ा वर्ग हो गया, विमंतु, गोमंतु, ये मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा जो छात्रवृत्ति योजनाओं में जो राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या राज्य के बाहर राजकीय या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में, यानी कि जो कैटेगरी है मेन देखा जाए तो SC हो गई, ST हो गई, OBC हो गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के अंदर जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और राज्य से बाहर प्राइवेट गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं और कक्षा 11 और 12 में केवल राजकीय शिक्षण संस्थान में ही पढ़ने वाले जो पेपरलेस आवेदन है, यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो ये है, न्यू वेबसाइट है। आप चाहें तो SSO ID से भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस वेबसाइट पे भी जाके आप SJMS न्यू, इस वेबसाइट का लिंक है वो यूट्यूब वीडियो के नीचे मिल जाएगा या हमारे रिजल्ट यूनिराज के आर्टिकल में आपको डिटेल से भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी डेट क्या है। 1 अक्टूबर से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 30 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि जो इन आवेदन करने के लिए सबसे खास चीज़ है वो है इसकी योग्यता। यानी अगर आपकी कैटेगरी SC है या ST है या विशेष समूहजन है, SBC जिसको बोला गया है, तो इसके लिए आपकी परिवार की आय है वो 2.5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। यानी अगर आपकी परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से या तक या उससे कम है तो आप इस केस में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है ये, अगर आप OBC में आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट है OBC में, तो इसके लिए आपके परिवार की आय क्या होनी चाहिए, 1.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपकी गत परीक्षा में 60% अंक भी आने चाहिए। और इनके साथ साथ कुछ ये जो 17 कैटेगरी इन्होंने की है, यानी या तो BPL कार्ड धारक हो, उसका बेटा बेटी हो, अंत्योदय कार्ड धारक स्टेट BPL में हो, अनाथ बालिका बालक हो, विधवा खुद हो सकती है, विधवा के पुत्र पुत्र, तलाकशुदा महिला खुद हो सकती है, उसके पुत्र या पुत्री या विशेष योग्य जन के पुत्र या पुत्री। तो इन सब के बारे में हम देख सकते हैं कि उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है वो है तीसरा पॉइंट, हाँ, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC राजकीय उच्च मैट्रिक योजना में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय। यानी कि जो राजकीय शिक्षण संस्थान में डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आते हैं और राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं, तो इस केस में उनकी वार्षिक आय क्या होनी चाहिए, 1 लाख से या उससे कम। डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु और एवं अर्ध घुमंतु DNT कैटेगरी है, इसके अंदर 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाले छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले जो सभी जाति के परिवार जो राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं, यानी अगर आपका एडमिशन मुख्यमंत्री सर्वजन शिक्षा इसके तहत हुआ है, इस योजना के तहत हुआ है, तो इसके अंदर आपकी आय क्या 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपके परिवार की। और विभाग द्वारा जारी जो राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान है उनमें आप फॉर्म भर सकते हैं, उनके अगर पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो इसमें अपने सामने ये पॉइंट आए, SC के लिए कितनी आय हुई, SC ST और SBC के लिए 2.5 लाख, OBC 1.5 लाख, डॉक्टर अंबेडकर पिछड़ा वर्ग EBC 1 लाख और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु DNT के लिए 2 लाख। ये वार्षिक आय, यानी आपके पास इनका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है कि आपको फॉर्म कैसा भरना है। फॉर्म खुद भर सकते हैं, साइबर कैफे से भर सकते हैं, तो ध्यान रखें फॉर्म भरते समय। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID खुद की दें, क्योंकि इस पर आपको महत्वपूर्ण डिटेल मिलेंगी। और उसके बाद भी SC ST या SGS जो SBC थी पूर्व में या EBC DNT, इनको
मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन करके यथा पोर्टल पे अपलोड करना, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आपको स्कैन कॉपी होगी, वो रंगीन होगी, कलर्ड स्कैन कॉपी करना होगा। ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। उसके बाद ओबीसी के अंदर एक विशेष केस आता है। ओबीसी में क्या आता है कि जाति प्रमाण पत्र का इश्यू होता है। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखें कि ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जारी किया हो, लेटेस्ट आपने बनाया हो, वही इसके लिए वैलिड होगा। उसके अलावा इसके अंदर ये कुछ और पॉइंट हैं। आय का घोषणा पत्र 2020-21 एक पृष्ठीय निर्धारित है, वो आप बना सकते हैं। उसमें कुछ केस होते हैं कि अगर पिता जीवित हो तो पिता है, अगर पिता नहीं है तो माता, माता पिता दोनों नहीं है तो उनमें संरक्षक, और संरक्षक नहीं है तो खुद, विवाहिता महिला है तो पति द्वारा आय की घोषणा की जाएगी। यानी कि आय, इस स्कॉलरशिप के दो मुख्य पॉइंट हैं, आपकी कैटेगरी और आपकी आय। दोनों जो डॉक्यूमेंट्स आपको केयरफुली सबमिट करने हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे दी जाती है कि यहाँ पे काफ़ी लोग फर्जी बना के दे देते हैं तो वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं, उन पे कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ध्यान रखें आपकी कैटेगरी सही हो और आपका जो आय है वो सर्टिफिकेट सही बना हुआ और लेटेस्ट बना हुआ हो, आपके पेरेंट्स के नाम पे हो। ये सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि ये जो आधारभूत आपकी मतलब डिटेल है वो सही सही बने, नाम है, आपके पिता का नाम, ये सब चीज़ें, शैक्षणिक रिकॉर्ड हो गया, ये सब। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है 12 नंबर यहाँ पे कि जनाधिकार आईडी, जनाधार और आधार नंबर, यानी कि या तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए या जनाधार, जो राजस्थान में नहीं शुरू किया गया जनाधार, भामाशाह को जो नंबर था उसको मतलब बदल के, तो वो नंबर होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि अगर विद्यार्थी का बैंक खाता खुद का नहीं है तो इस स्थिति में उसके साथ क्या होगा। उस स्थिति में ये होगा कि अंकित विद्यार्थी के मुखिया का बैंक खाता, यानी कि आपके जो मुखिया का है, और वो बैंक खाता जो कौन सा मुखिया होगा, वो आपके जनाधार कार्ड के अंदर जो मुखिया है उसका खाता आप इसमें दे सकते हैं। और ये चीज़ है कि खाते के अंदर आपकी वो लिमिट नहीं होनी चाहिए, आपकी केवाईसी पूरी नहीं होनी चाहिए, खाता बंद नहीं होना चाहिए। इसके बाद में ये है आपके पास कि आपको अपनी जो स्कॉलरशिप की जो पॉइंट हैं, सॉरी जो फीस के पॉइंट हैं, रसीद हैं, वो ये पॉइंट 7-8 पॉइंट हैं। इनको आप जैसे रजिस्ट्रेशन फीस हो, एनरोलमेंट फ़ी हो, ये सब आपको मेंशन करनी होगी उनमें, ये अपलोड करनी होगी। उसके बाद में आपको जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो आपको शिक्षण संस्थान से पता करना होगा कि मतलब आपको जो फीस की रिसिप्ट है उसका आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी कि आपने कॉलेज में 20,000 रुपये फीस जमा करवाई है तो उसका फर्स्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, उसके बाद में उसमें गेम्स फीस कितनी है, मैगजीन शुल्क कितनी है, क्योंकि उसमें से जो फीस जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो उसी फीस के आधार पर मिलेगी। तो ये जानकारी थी। इसके अलावा ये आपको नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इस वेबसाइट का आप लिंक ध्यान रखें, इस वेबसाइट से लिंक, और एक बार अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें और इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें, उसके बाद आवेदन करें ताकि आपका आवेदन गलत नहीं हो। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी पता लगे कि ये स्कॉलरशिप है, आवेदन करने की तिथि ये है और कैसे वो आवेदन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।